पार्टी में आपने देखा कि जंगकुक ने टी को एक ब्रेसलेट पहनाया उसके बर्थडे गिफ्ट के तौर पर, तो टी बहुत खुश हो जाती है और जंगकुक को किस कर देती है। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। टी से किस पाकर जंगकुक तो बहुत खुश हो जाता है। फिर दोनों एक साथ बातें करने लगते हैं। बहुत देर बातें करने के बाद टी जंगकुक के गोद में ही सो जाती है। टी को सोता हुआ देखकर जंगकुक हंस देता है। फिर उसे गोद में उठा के अपने रूम में ले जाता है। फिर दोनों सो जाते हैं। बस ऐसे ही देखते देखते एक सप्ताह बीत जाता है और इस एक सप्ताह में जिमिन सुगा से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करती है। सुगा को इग्नोर करती रहती है जिमिन। सुगा कभी आता भी है तो जिमिन अपने रूम में दरवाजा बंद करके रहती है, या कभी गलती से सुगा के सामने अगर आ भी जाती है तो सुगा कुछ बोलता है तो भी जिमिन चुपचाप मुंह फुला के बैठी रहती है, कुछ भी आंसर नहीं करती है। पहले तो इन सब बातों को सुगा इग्नोर करता था, इतना सीरियसली नहीं लेता था, बट आजकल सुगा को भी समझ आने लगी है कि जिमिन उसको अपनी मर्जी से इग्नोर कर रही है। पर ये सब करने की वजह सुगा को समझ नहीं आती है। सुगा सोचता है कि सब कुछ तो ठीक था, तो फिर अचानक से क्या हो गया जिमिन को, वो ऐसा क्यों कर रही है, अचानक से वो मुझे क्यों इग्नोर कर रही है। उसका वो इग्नोर करना मुझे बहुत जला रहा है। ये बात तो क्या वो समझ नहीं रही है, क्यों जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रही है, वो मेरी आदत बन चुकी है। ये बात क्या उसे समझ नहीं आ रही। अभी जिमिन के बिना सब कुछ कैसे खाली खाली लग रहा है, सूना सूना लग रहा है। और यहाँ रोज की लव स्टोरी में भी कोई तरक्की नहीं हुई है। इतना कोशिश और मेहनत करने के बाद भी जी-होप में कोई बदलाव नहीं आया है। जी-होप अभी भी रोज के फीलिंग्स को कोई वैल्यू नहीं देता है। बहुत रात हो गई है पर जंगकुक अभी तक नहीं आया है, तो टी बैठ के इंतजार कर रही है, देख रही है दरवाजे की ओर कि कब जंगकुक आएगा, और दौड़ के बार चली जा रही है दरवाजे के पास, ये देखने के लिए कि जंगकुक आया है कि नहीं। पर टी बार ही दरवाजे के पास जाके सैड ही होती है, क्योंकि जंगकुक अभी तक नहीं आया। ऐसा तो कभी नहीं होता है, क्योंकि जंगकुक हमेशा 5 या 6 बजे शाम को आ जाता है। आज इतना देर क्यों हो रहा है जंगकुक को, आज इतनी देर हो गई है पर जंगकुक अभी तक नहीं आया है। यही सोच के टी बहुत सैड हो जाती है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है जंगकुक के बिना। जंगकुक के बिना टी को सब कुछ फालतू लग रहा है, बिल्कुल बेकार लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो जंगकुक के बिना रोने की जैसे उसकी हालत हो जाती है। टी बोलती है कि क्या हुआ है उसके सफेद खरगोश को, वो क्यों नहीं आ रहा है अभी तक। टी की ऐसी हालत देख कर जिमिन जंगकुक और जी-होप को कॉल करती है, पर कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता है। इसकी वजह से जिमिन को अब टेंशन होने लगती है। ऐसे ही देखते देखते रात के 10 बज जाते हैं पर जंगकुक अभी तक नहीं आता है, तो अब टी भी और ज्यादा रोने लगती है और रोते रोते बोलती है, मेरा सफेद खरगोश कहाँ है, मेरे सफेद खरगोश को मेरे पास ले आओ, मुझे मेरा सफेद खरगोश चाहिए। जिमिन टी को संभालने लगती है पर टी और भी ज्यादा रोने लगती है, और रोने के साथ साथ वो हाइपर होने लगती है। तो जिमिन के अकेले उसको संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही करते करते रात के 12 बज जाते हैं और अभी तक जंगकुक घर नहीं आया। टी अब और भी ज़्यादा हाइपर होने लगती है, और भी ज़्यादा रोने लगती है, और उसके आसपास सारी चीज़ें वो पकड़ के तोड़ने लगती है, और जिमिन उसको संभाल नहीं पा रही है अकेले। और टी रोते रोते बोलती है, मेरे सफेद खरगोश को लेके आओ, मुझे मेरा सफेद खरगोश चाहिए, कहाँ है सफेद खरगोश। टी रोते रोते अपना बुरा हाल कर लेती है, उसे सांस लेने में भी अब तकलीफ हो रही है, पूरा फेस लाल कर ली है अपना। टी की ये हालत देख के जिमिन भी अब घबरा जाती है बहुत, और वो भी रोने लगती है। अब इस हालत में वो क्या करे क्या ना करे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उधर जंगकुक के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, और इधर टी की हालत खराब हो गई है। जिमिन को कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या करेगी। थक हार कर वो लास्ट में सुगा को कॉल करती है, पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि सुगा का भी फोन बंद आ रहा है। तो घर के सारे सर्वेंट्स और जिमिन मिलकर टी को संभालने लगती है। ठीक रात के 1 बजे घर का डोरबेल बजने लगता है। तभी एक सर्वेंट जाके दरवाजा खोल देती है और देखती है कि जी-होप और सुगा मिलकर जंगकुक को पकड़ के घर के अंदर ले आते हैं। जंगकुक के सर पे
पट्टी लगी हुई है और उसके पूरे बॉडी में जगह जगह छिल गई है। और ये देख के एक सर्वेंट पूछ लेती है, सर क्या हुआ है आपको? इतना भी कुछ नहीं हुआ है, बस जस्ट सिंपल सा एक एक्सीडेंट हुआ। जंकुक अपनी पूरी बात खत्म ही नहीं कर पाया था कि टी की रोने की आवाज उसे सुनाई देती है। तो जंकुक चौंक जाता है और सर्वेंट की ओर देख के पूछता है, टी रो रही है ना? टी क्या हुआ है मेरी टी को? ये सुनकर सर्वेंट डर जाती है और अपना सर झुका लेती है और डरते डरते बोलती है, सर मैम तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई है, वो आपको नहीं देख पा रही थी, इसलिए वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, उन्हें किसी भी तरह से हम संभाल नहीं पा रहे हैं सर। टी की हालत के बारे में सुनकर जंकुक एक पल में ही अपना सारा दर्द तकलीफ भूल जाता है और जेहोप और सुगा से अब खुद को छुड़ा के वो दौड़ के जाने लगता है अपनी टी सोना के पास। अभी जंकुक को अपनी कोई फिक्र नहीं है, उसकी टी ठीक है या नहीं ये सोच के वो पागल हो रहा है। सुगा और जेहोप भी जंकुक को बुलाते बुलाते उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। जंकुक लड़खड़ाते हुए अपने रूम के पास आके देखता है कि टी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरे सर्वेंट और जिमिन मिलकर टी को पकड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर में ही टी बेहोश होकर गिर जाएगी शायद, ऐसा लग रहा है। फिर भी थकी हारी टी रोते रोते बस यही बोल रही है, मेरा सफेद खरगोश मुझे लाके दो, मुझे मेरा सफेद खरगोश चाहिए। जंकुक के शरीर में जितनी चोट लगी है उसकी वजह से जितनी तकलीफ उसे नहीं हो रही है, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ उसे टी की ऐसी हालत देख के हो रही है। ये हालत देख के जंकुक के दिल में दर्द होने लगता है और थोड़ी भी देर वो वेट नहीं करता है, जल्दी से वो टी के पास जाता है। जंकुक को आता हुआ देखकर सारे सर्वेंट और जिमिन टी को छोड़कर अलग हो जाते हैं। जंकुक की ऐसी हालत देख के जिमिन चौंक जाती है, पर अभी इस वक्त वो कुछ भी नहीं पूछती है क्योंकि इस वक्त टी को शांत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और वो सिर्फ जंकुक ही कर सकते हैं। यही सोच के जिमिन और सारे सर्वेंट रूम से बाहर चले जाते हैं। जंकुक टी के सामने बैठता है और अपना दोनों हाथ से टी का फेस पकड़ता है और उसका फेस अपनी ओर करके बहुत बेकुलता के साथ पूछता है, टी सोना देखो, मैं हूँ तुम्हारा सफेद खरगोश। क्या हुआ है मेरी टी सोना को, मेरे दिल की धड़कन को? टी सोना देखो ना, मैं आ गया हूँ, मैं अपनी टी सोना के पास आ गया हूँ। टी सोना आंखें खोलो ना, देखो मैं हूँ तुम्हारे पास। जंकुक की आवाज़ सुनकर टी अपनी बंद आंखें खोलती है। अपने सामने जंकुक को बैठा देखकर टी थोड़ी देर जंकुक को देखती रहती है, फिर रोने लगती है और रोते रोते वो जंकुक को टाइटली हग कर लेती है और ज़्यादा रोने लगती है। टी के टाइटली हग करने की वजह से जंकुक के बॉडी में पेन होने लगती है, बट जंकुक उन सब के बारे में सोचता नहीं है। वो भी अपनी टी सोना को टाइटली हग कर लेता है और रोने लगता है। थोड़ी देर बाद टी जंकुक को छोड़ देती है और उसके सीने में अपने हाथ से मारने लगती है। मारते मारते टी रोती है और रोते हुए बोलती है, कहाँ चले गए थे तुम और क्यों नहीं आ रहे थे? पता है मैं कितना बुला रही थी तुम्हें, पर फिर भी तुम नहीं आए, क्यों? मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी पता है तुम्हें? गंदे इंसान नहीं तो मैं अब तुमसे बात ही नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। तुमसे मेरी कट्टी 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 कट्टी। टी के इस तरह से मारने की वजह से जंकुक के चोट लगे हुए जगह पर से दर्द होने लगती है, तो जंकुक दर्द की वजह से आवाज करता है, अभी के लिए बस इतना ही आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। एंड आई एम सॉरी आर्मी, क्योंकि जैसा कि मैं वीडियो देने वाली थी बट नहीं दे पाई क्योंकि मेरा बर्थडे पार्टी था और जो कि खुशी के चक्कर में भी ट्रीट देना बाकी था फ्रेंड्स को, तो हम फैमिली और फ्रेंड्स मिलके गोवा चले गए खुद घूमने के लिए, तो मैं उस चक्कर में वीडियो नहीं दे पाया आप सबको, इसलिए आई एम सॉरी। और हो सके तो मैं आज नाइट में और एक वीडियो दे दूंगी, ठीक है? वो रिच बॉय पुअर वाला पुअर गर्ल, ठीक है? तो तब तक बाय बाय, लव यू, मिस यू आर्मी।